हाल ही में भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में भारतीय टी20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के लिए चयन समिति ने टीम का ऐलान कर दिया है। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल को वनडे और टी20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के उप कप्तान थे। रोहित शर्मा वनडे कप्तान बने हुए हैं। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। महिला एशिया कप 2024 आज से दाम्बुला, श्रीलंका में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पहला मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला जा रहा है, जबकि दूसरे मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ईकचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। डीएमआरसी ने जापान देश के सहयोग से ईकचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने एक जापानी फर्म के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया। यहां 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर इंक की बोतलों सहित विभिन्न अपशिष्ट वस्तुओं को रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिलिंग बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जापानी राजदूत ने डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेयेन। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयेन को पुनः चुना गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन को यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने उर्सुला को दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना है। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईएनएस टैग। आईएनएस टैग भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया। भारतीय युद्धपोत आईएनएस टैग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया है, जिनमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वे कोमोरोस के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार थे, जो हाल ही में ओमान तट के पास डूब गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक की प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक की प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 117। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। तेलंगाना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेरेला शारदा। तेलंगाना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यभार नेरेला शारदा ने संभाला है।
विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शौर्य बावा। विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में शौर्य बावा ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा विधेयक 1934 के विमान अधिनियम का स्थान लेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय वायुयान विधायक 2024। भारतीय वायुयान विधायक 2024 विधेयक 1934 के विमान अधिनियम का स्थान लेगा। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त विधेयक के अलावा भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया गया है, जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करेगा। प्रस्तुतिकरण और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। इनमें से एक विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करना है। बेलारूस 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा करेगा। स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव T20 टीम के नए कप्तान बने हैं। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई को श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगा। भारत में 11 से 12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन APAC आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने पंजाब सरकार का वह विधेयक लौटा दिया जिसमें राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने की मांग की गई थी। भारत का काउंटर ड्रोन बाजार अगले 5 वर्षों में 28% वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगा। द वॉयस बॉक्स NFDC और नेटफ्लिक्स की साझेदारी में एक अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 18 जुलाई को केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा दिल्ली हाट नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया। MVC चेंज 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च की गई। HSBC होल्डिंग्स PLC के अनुसार मुख्य वित्तीय अधिकारी जॉर्जेस एल्हेडरी ग्रुप के CEO बनेंगे। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA को राजनयिक दर्जा मिलने वाला है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा भारत के लिए ई-मोबिलिटी R&D रोडमैप रिपोर्ट जारी की गई है। 2 न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या पूरी हो गई। चांदीपुरा वायरस के कारण गुजरात में 15 मौतें हुईं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए।
IFS ऑफिसर विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले विनय क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रहे। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने का काम किया। जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के रिटायर्ड होने के बाद से यह पद खाली पड़ा था। नॉमिनेशन के बाद अमेरिका में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अमेरिका में भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विनय क्वात्रा 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। वे अप्रैल 2022 से भारत के विदेश सचिव के तौर पर 15 जुलाई 2024 तक कार्यरत रहे हैं। उनका राजनयिक कार्यकाल करीब 32 सालों से ज्यादा का है। क्वात्रा 2015 से 2017 के बीच पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्हें फरवरी 2020 तक फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया था। फ्रांस से उनके लौटने पर उन्हें भारत के राजदूत के रूप में नेपाल भेज दिया गया था। क्वात्रा को भारत नेपाल संबंधों को सुधारने का भी क्रेडिट दिया जाता है। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप आज से शुरू। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई को शुरू हुआ। उद्घाटन मैच में नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात की महिला टीम से होगा। पहला मैच श्रीलंका के दाम्बुला के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ आज के ही दिन खेला जाएगा। 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप का फाइनल मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। इस साल 8 टीमें भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही हैं। महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन एशिया में क्रिकेट की नियामक संस्था एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से संबद्ध है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के महासचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत मौजूदा चैंपियन है, जिसने श्रीलंका को हराकर 2022 संस्करण जीता था। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 फाइनल मैच बांग्लादेश के सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। पिछले 2022 संस्करण में 7 टीमों ने भाग लिया था और नेपाल को 2024 संस्करण में 8वीं टीम के रूप में जोड़ा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक के 46वें सत्र का आयोजन भारत में होगा। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की 46वीं बैठक भारत में होगी। इसे 21 जुलाई 1931 जुलाई के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्रालय इसके आयोजन में शामिल है। संस्कृति मंत्रालय और उसका संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इस वर्ष सत्र की मेजबानी करने वाली नोडल एजेंसियां हैं। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 195 सदस्य देश और 9 संबद्ध सदस्य हैं। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र साल 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था।
माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के चलते तकनीकी सेवाएं ठप। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से शुक्रवार 19 जुलाई को तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 20 से ज्यादा देशों में आईटी कंपनियों, एयरलाइंस, मेडिकल सर्विसेज कंपनियों और बैंक में काम नहीं हो पा रहा है। टीवी चैनल्स, रेडियो, ट्रेन स्टेशंस पर भी कामकाज रुक गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। भारत में 6 एयरलाइंस तकनीकी दिक्कत का सामना कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाएं रुक गई हैं। सेवाएं ठप होने की वजह से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में शाम 5:56 पर समस्या शुरू हुई और इसी के चलते उससे जुड़े सिस्टम प्रभावित हुए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटर सुविधा है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सेवाएं मिलती हैं। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों के कंप्यूटर को क्लाउड सर्वर से इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। सेवाओं के बदले में ग्राहकों को भुगतान करना होता है। इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली इन सेवाओं का मकसद तेज और आसान तरीके से सुविधाओं को प्रदान करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर का प्रोडक्शन करती है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज वेब ब्राउज़र हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को की थी। भारतीय मूल के सत्या नडेला इस कंपनी के मौजूदा सीईओ हैं। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 7 सालों में 84,119 बच्चों को बचाया। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 7 सालों में स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया है। बचाए गए अधिकांश बच्चे विभिन्न कारणों से अपने घरों से भागे हुए थे। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। यह आंकड़ा साल 2018 से मई 2024 तक का है। रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने वाले बच्चों की देखभाल के लिए आरपीएफ ने 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरुआत की थी। यह उन बच्चों को बचाने पर फोकस्ड है जो घर से भागे हैं, परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं या अपहरण के शिकार हैं। आरपीएफ इन बच्चों को छुड़ाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंपती है। फिर जिला बाल कल्याण समिति इन बच्चों के माता पिता को ढूंढती है और बच्चे को उन्हें सौंप देती है। पिछले 7 सालों में बचाए गए बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या 2022 में थी, जब 17,756 बच्चों को बचाया गया था। आरपीएफ ने 2018 में 17,112 बच्चों, 2019 में 15,932 बच्चों, 2020 में 5,011 बच्चों, 2021 में 11,907 बच्चों, 2022 में 17,756 बच्चों, 2023 में 11,794 बच्चों और 2024 के पहले 5 महीनों में 4,607 बच्चों को बचाया है। भारत सरकार ने 1954 में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की थी। आरपीएफ को बनाने की सिफारिश हाई पावर कमेटी ने की थी, जिसके प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक बीएन मलिक थे।
कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम बनाया गया। 1985 में अधिनियम में संशोधन किया गया और रेलवे सुरक्षा बल को केंद्रीय पुलिस संगठनों में से एक बना दिया गया और सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। हेलो दोस्तों, तो आज है 20 जुलाई 2024 और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही और जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।